जब सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, बाली को वही मार पाएगा जो इन 7 तालों को एक बाण से काट देगा। एक बाण मारो और 7 ताल के वृक्ष कट करके गिर जाएं। और विशेषता क्या थी? बोले वो 7 ताल के वृक्ष जो थे एक लाइन में नहीं थे, सीधे में नहीं थे कि एक यहां एक यहां एक यहां, एक मारो तो खटखट सब कटते चले जाएं, ऐसा नहीं था। एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, ऐसे ऐसे थे, सर्पाकृति थी। उसकी भी पुराणों में कथा है कि बाली एक ताल का फल लेकर के आया था। 7 ताल के फल लेकर के आए थे खाने के लिए, और 7 ताल के फल को बाली रखा था। एक विशाल सर्प आया और वो सर्प उसी फल के ऊपर बैठ गया। बाली को बड़ा क्रोध आया, मैंने अपने खाने के लिए इस फल को संचित किया था और तुम आकर के इस पर बैठकर इसको तुमने अशुद्ध कर दिया। अब ये मेरे खाने लायक नहीं रहा, लेकिन जाओ, अब मैं शाप देता हूं, ये 7 ताल के फल अंकुरित होकर तुम्हारे शरीर का भेदन करते हुए वृक्ष का रूप धारण करेंगे। 7 ताल के फल उस सर्प के अंग को छेद कर उसी समय प्रकट हो गए वृक्ष के रूप में। तो जैसे सर्प लेटा था उसी प्रकार एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां 7 ताल के वृक्ष प्रकट हो। उस सर्प ने भी कहा, मैं तो सर्प हूं, हमारी तो यही गति है, और मुझे यह पता नहीं था कि तुम्हारे खाने के लिए रखे हैं क्या है, लेकिन तुमने हमें शाप दिया है तो मैं भी शाप देता हूं। इन 7 तालों का जो भेदन करेगा वही तुम्हारा प्राण हंता होगा। उस सर्प ने भी शाप दे दिया। वो 7 ताल के वृक्ष ऐसे क्रम में थे। अब कोई कितना भी बड़ा वीर हो, बाण मारे तो बाण तो सीधे जाएगा, एक बार इधर घूमे एक बार इधर घूमे एक बार उधर घूमे, ऐसा तो संभव नहीं। लेकिन राम जी का बाण तो अद्भुत है। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, एक बाण से आप इन 7 तालों को अगर काट दें तब मुझे विश्वास होगा कि आप बाली को मार देंगे। राम जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं करता हूं। ठाकुर जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अनुसंधान किया। क्या कहा? राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, विश्वामित्र जी के चरणों में अगर मेरी भक्ति हो, वशिष्ठ जी के चरणों में हो ऐसा नहीं कहा। वशिष्ठ जी के चरणों में भी राम जी की भक्ति है, और वशिष्ठ जी का नाम लेकर के राम जी बाण मारते तो 7 ताल का भेदन हो जाता। लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये बताने के लिए मानो राम जी कहते हैं कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, कुशिक नंदन विश्वामित्र के चरणों में अगर मेरी भक्ति हो तो मेरा ये बाण भित्वा गमिष्यति रसातलमप्यगाधम, ये मेरा बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला जाए। ऐसा कह करके राम जी ने बाण छोड़ा और वो बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला गया और लौट करके आकर के राम जी के तुणीर में बैठ गए। राम जी का बाण बड़ा विचित्र है महाराज। ये जाता है और काम करके फिर लौट आता है। दुनिया के बड़े बड़े वीरों के बाण जाते हैं तो खत्म और लौट के नहीं आते, लेकिन राम जी का बाण लौट करके फिर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता है। एक ही बाण से 7 ताल का भेदन कर दिया और संकल्प किया कि भक्ति यदि विश्वामित्र जी के चरणों में हो मेरी, तो ये बाण 7 तालों का भेदन कर। तो गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो, गुरु के गुण को देखकर, उसकी विशेषता को देखकर तो सबकी निष्ठा होती है, लेकिन उसके अंदर कोई कमियां भी दिख जाएं, उसके बाद भी हमारी श्रद्धा अगर बनी है तो यही वास्तविक श्रद्धा का स्वरूप है।